नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। कल हम लोगों ने आधा देखा था। कल जहाँ तक देखा था उसमें एक बुढ़िया रो रही थी, नदी के किनारे खड़ी थी और वह शिकायत कर रही थी कि बोलने पर बोलते हैं कि तुम रोज रोज पार जाती ही क्यों हो। यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके आगे का ये देखते हैं क्या है। अरे पार नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, हमारा कुम्हार का कंधा कैसे चलेगा। वह बोलते हैं कि अगर नदी के पार नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, हमारा जो कुम्हार का धंधा है मटकी बनाने वाला जो धंधा करती थी वह कैसे चलेगा। गांव में ग्राहक ही कहाँ मिलेगा भला। वह बोलती है कि यहाँ गांव में तो ग्राहक ही नहीं मिलेगा, उनको बेचने के लिए हमें नदी के पार जाना पड़ता है। फिर क्या खुद खाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे। वह बोलती है अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारा धंधा नहीं चला तो खुद क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे। अरे मेरी तो बहू भी नहीं है जो बच्चों को संभाल लेती, नन्हे पोते पोती भूख से बिलख रहे होंगे। वह बोलती है कि मेरी तो कोई बहू भी नहीं है जो बच्चों को संभाल लेती, मेरे जो छोटे छोटे पोते और पोतियां हैं वह भूख से बिलख रहे होंगे। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं। बुढ़िया धाड़ मारकर जोर जोर से रोने लगी। वह कहती है कि हाय अल्लाह, मैं क्या करूं, और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। अकबर द्रवित हो गए। वे आगे बढ़कर बोले, रो नहीं माई, मैं तुम्हें उस पार पहुंचा देता हूँ। बुढ़िया ने रोना बंद किया और गठरी लेकर खड़ी हो गई। अकबर उनका रोना सुनकर द्रवित हो गए और बोलते हैं कि रो नहीं, मैं तुम्हें उस पार पहुंचा देता हूँ। इतना सुनते ही बुढ़िया ने रोना बंद कर दिया और अपनी गठरी लेकर खड़ी हो गई। चल भाई तू ही मुझे पार ले चल। वह बोलती है कि चल भाई तू ही मुझे पार ले चल। अकबर ने इससे पहले कभी नाव नहीं खोई थी। बुढ़िया बादशाह के चप्पू पकड़ने के ढंग को देखकर बोली, अरे तुझे तो चप्पू भी ठीक से पकड़ना नहीं आता, तू पार क्या ले जाएगा। अकबर जो है इससे पहले नाव कभी नहीं चलाई थी। उसके जो चप्पू पकड़ने का ढंग था उसको देखकर बुढ़िया बोलती है कि तुम्हें तो चप्पू पकड़ना ही नहीं आता है तो तू मुझे उस पार क्या ले जाएगा। मैं संभाल कर धीरे धीरे चलाऊंगा माई, तू घबरा मत। इसमें अकबर जवाब देता है कि मैं संभाल कर धीरे धीरे चला लूंगा माई, तू मत घबरा। अकबर ने बुढ़िया को धीरज बंधाया। बुढ़िया के सामने और कोई दूसरा चारा भी नहीं था, मरता क्या न करता। बुढ़िया नाव में बैठ गई। बादशाह जी जान से नाव खेने लगे। अब इसमें बुढ़िया को धीरज बंधाया कि मैं कर लूँगा। अब बुढ़िया के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह नाव में बैठ गई। बादशाह अपने जी जान लगा दिए और नाव खोने लगे, मगर नाव कभी इधर जाती तो कभी उधर। बुढ़िया का पारा ऊपर चढ़ने लगा। नाव उनको चलाना नहीं आता था, पहले कभी चलाए नहीं थे, इसलिए उनका नाव जो है कभी इधर जाने लगा और कभी उधर। इतने में बुढ़िया देखी और गुस्सा करने लगी। वह चिल्लाकर बोली, अरे अनाड़ी, नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी। वह उससे चिल्लाकर पूछता है कि अरे अनाड़ी, नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी। सीधी ऐसे चलकर तू हमें कल रात तक पार पहुंचाएगा। वह बोलती है कि ऐसे चलाकर क्या कल रात तक तू हमें पहुंचाएगा, और यह भी पता नहीं कि नाव मझधार में ही डुबो दे, और मुझे तो यह भी पता नहीं है कि नाव तू मझधार में ही डुबो देगा। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और तू है कि नाव लेकर खिलवाड़ कर रहा है। वह बोलती है कि मेरे बच्चे घर में मेरे इंतजार कर रहे होंगे और तू नाव लेकर खिलवाड़ कर रहा है। माई सब्र तो कर, बादशाह ने कहा, किंतु बुढ़िया बोले जा रही थी। बादशाह उनसे कहती है कि थोड़ा सब्र करो माई, किंतु बुढ़िया गुस्से के कारण बोले ही जा रही थी। असल में तो इन बातों का जवाबदेह बादशाह ही होता है। वह बोले जा रही थी और कहती है कि असल में इन बातों का जवाबदेह बादशाह ही होता है, मगर बादशाह तो मुबारक खान की चिकनी चुपड़ी बातों से ही खुश हो लेगा। वह बोलते हैं इसका जवाबदेह बादशाह ही होता है, किंतु वह मुबारक खान की चिकनी चुपड़ी बातों से ही खुश हो जाएगा। उसे असलियत कौन बताएगा कि यहाँ मस्जिद की नहीं एक पुल की ज़रूरत है। वह कहती है कि बादशाह उनकी चुपड़ी चुपड़ी बातों से खुश हो जाएगा, उनको कौन बताएगा कि यहाँ किसी मस्जिद की नहीं बल्कि एक पुल की ज़रूरत है। इस पुल के बिना पार वाले लोगों की कितनी परेशानी होती है। अरे भाई, पुल न होने से उस पार कोई वैद्य या हकीम भी जाने को तैयार नहीं होता। वह बताती है कि पुल न होने से कितनी परेशानी होती है, इस पार से उस पार कोई वैद्य या हकीम या डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होता। बुढ़िया फिर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया, सूबेदार मुबारक खान हमारा हकीम है। बुढ़िया थोड़ी देर के लिए चुप रही, उसके बाद फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दी। मुबारक खान हमारा हकीम है, लेकिन उसे ये सब देखने की फुर्सत कहाँ है, उसे तो बस अपने कर वसूलने से मतलब है। वह बताती है कि वह जो है हकीम है, लेकिन उसे यह सब देखने की फुर्सत नहीं है, वह बस
कर वसूलने में ही लगा रहता है। लोग कह रहे हैं यहाँ ऐसी मस्जिद बनेगी जो दुनिया भर में अपना सानी आप होगी। वह बोलती है कि यहाँ तो ऐसी मस्जिद बनने वाली है जो दुनिया भर में अपना सानी आप ही होगी। सुना है आज अकबर यहाँ आया, मगर कहीं वह मुझे मिल जाता तो। वह कहती है कि आज अकबर यहाँ आया है, लेकिन अगर मुझे वह कहीं मिल जाए तो उसे बताती कि ओ दुनिया जहान के मालिक, अगर तू सचमुच ही लोगों का भला करना चाहता है तो पहले यहाँ पुल बनवा दे। वह कहती है कि अकबर यदि मुझे मिल जाए तो मैं उनको बताऊंगी कि ओ दुनिया के मालिक अगर सचमुच भला चाहता है तो पहले यहाँ मस्जिद नहीं पुल बना दे। बुढ़िया बुढ़िया देर तक इसी तरह बड़बड़ाती रही। चारों ओर अंधेरा छा गया, आसमान में तारे छिटकने लगे। अंत में नाव किनारे पर पहुंच गई। काफ़ी देर हो गया था, अंधेरा हो गया था और आसमान में तारे भी दिखने लगे थे। ऐसा करते हुए नाव किनारे पर पहुंची गई। नाव में से लड़खड़ाती हुई बुढ़िया किसी तरह किनारे पर उतरी। अकबर ने उसे संभालते हुए कहा, चलो माई, अंधेरा हो गया है, कहीं तुम्हें ठोकर न लग जाए। लड़खड़ाते हुए बुढ़िया नाव से उतरी। उसको अकबर संभालते हैं और कहते हैं कि चलो ठोकर न लग जाए, मैं तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। यह कहकर अकबर ने बुढ़िया को उसकी गठरी समेत गोदी में उठा लिया। यह कहते हुए अकबर जो है बुढ़िया को उसकी गठरी समेत गोद में उठा लिया। बुढ़िया घर पहुंची। उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसके घर में क्या था, कोहराम मचा हुआ था। बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनका रोना देखकर बुढ़िया को मल्लाह पर बड़ा गुस्सा आया। जब बुढ़िया घर पहुंची, उनके बच्चे बिलख कर रो रहे थे। इतने में बुढ़िया को मल्लाह पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने उतरते उतरते उसके दोनों गालों को जोर से खरोच दिया। बुढ़िया उतरते ही उसके दोनों गालों को जोर से खरोच देती है। आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार डाला। और कहती है कि आज तूने मेरे बच्चों को भूखा ही मार डाला। पहले तो बादशाह की आंखों में खून उतर आया, पर उन्होंने अपने को संभाला और मन में सोचा, मुझे तो इस बुढ़िया का एहसानमंद होना चाहिए। जब उनके गाल को खरोचती है तो बादशाह को गुस्सा आने लगता है, पर वह अपने मन को संभालता है और कहता है कि मुझे इसका तो शुक्रमंद होना चाहिए। इसने मुझे सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया है। वह कहता है कि किसी ने मुझे सच्चाई बताया है और असलियत का सबक सिखाया है, इसलिए इसका एहसानमंद होना चाहिए। शुक्रिया कहकर बादशाह चुपचाप वहाँ से चले गए। बुढ़िया को शुक्रिया कहकर बादशाह वहाँ से निकल गए। अगले दिन शीशे में अपने खूबसूरत शाही लिबास और रत्न जड़ित आभूषणों के साथ अपने गालों पर खरोच के निशान देखकर बादशाह मुस्कुरा दिए। दूसरे दिन क्या हुआ, वह अपना आभूषण पहने और रत्न जड़ित आभूषणों के साथ अपने गालों पर जो बुढ़िया के खरोच के निशान थे उसे देखकर बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने जौनपुर में पहले पुल बनवाया, मस्जिद बहुत बाद में। उसके बाद उसने क्या किया, जौनपुर में सभी के आने जाने के लिए पुल बनवाया और मस्जिद जो है वह बाद में बनवाई। तो ये था हमारा पुल और मस्जिद का अभ्यास। इसके अभ्यास और प्रश्न अगले भाग में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।